ओके जी, आप बिल्कुल आवाज सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज इस लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि आपके पास अब बेसिक नॉलेज है। इतना तो पता है ना कि एक यूआई होती है, एक रेपो होती है, एक सर्विस होती है, एक मॉडल होता है। इतना तो नॉलेज है ना। इसी नॉलेज को बेस बनाते हुए हम आज एक डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे मिलके पूरा एक सिस्टम बनाती हैं। क्योंकि इस वीक आपको एक टास्क मिलेगा, जिसमें आपको ये कोड में दे दूंगा, स्टार्टर कोड दे दूंगा। आपने इसी कोड के अंदर एक्सटेंशन करनी है और कुछ एडवांस फीचर इंट्रोड्यूस करवाने हैं हमने। ठीक है। हम अक्सर जब कोड लिखते हैं, अगर हम अपनी इसी कोड को देखें तो इसमें हम क्या बनाते हैं। जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम उसके लिए क्लास बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट का डेटा है तो हम उसके लिए क्लास बनाते हैं। कस्टमर या प्रोडक्ट, प्लेयर या एनिमी या मॉन्स्टर, कोई ना कोई क्लास बनाते हैं। ठीक है। और हम उस क्लास के बाद सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसकी तीन और क्लासेस बनाते हैं। एक रेपो बनाते हैं, एक सर्विस और एक यूआई। मॉडल तो ऑफकोर्स वो होती है क्लास। जो रेपो क्लास होती है उसके अंदर हमारा जितना भी कोड होता है, दैट इज ओनली फॉर फाइल हैंडलिंग। कोई भी फाइल हैंडलिंग की चीज होगी, उस डेटा को लेके, जिस डेटा के लिए आप रेपो क्लास बना रहे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा का जितना कोड भी फाइल हैंडलिंग में होना है, वो सारे का सारा किस क्लास में होगा? रेपो में। और हमेशा रेपो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा किसमें? सर्विस में। इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। हमेशा रेपो क्लास का ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? सर्विस में। और सर्विस के अंदर हम फंक्शंस लिखेंगे। कितने फंक्शंस लिखेंगे? जितने हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी। जितने हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है? एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने की लॉजिक सर्विस में लिखेंगे। स्टूडेंट को नेम से सर्च करना है, स्टूडेंट को फादर नेम से सर्च करना है, स्टूडेंट को ए से सर्च करना है, स्टूडेंट को डिलीट करना है, या वो सारे स्टूडेंट सर्च करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। वो सारे स्टूडेंट सर्च करने हैं जिनके नाम में कोई ए नहीं आता। ये सारी क्या है? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, जो कि वेरी कर सकती हैं बिजनेस टू बिजनेस। ये सारे की सारी जो फंक्शनैलिटी होगी, इनकी जो एक्चुअल लॉजिक होगी, हम किस में लिखेंगे? सर्विस में। और सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा यूआई के अंदर बनेगा। सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा यूआई के अंदर बनेगा। इसके अलावा इसकी कोई और जगह नहीं है। ये आप कभी नहीं देखेंगे कि सर्विस का ऑब्जेक्ट हम रिपोजिटरी में बना रहे। और यूआई का ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे बनेगा? प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, मेन के अंदर बनेगा। आप डायरेक्टली मेन में भी बना सकते हैं। आप उससे पहले कोई एक और क्लास बना के उस क्लास के अंदर फंक्शन कॉल करके उस क्लास को फिर मेन के अंदर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। यानी कि कोड को रन होने के लिए हमारे पास किसी ना किसी तरह से मेन के साथ लिंक होना जरूरी है। बात समझ आई ये वाली? अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा लिटिल क्विकली। रिपोजिटरी के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे फाइल हैंडलिंग वाले। रिपोजिटरी का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा सर्विस में। सर्विस का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा यूआई में। और यूआई का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा ड्राइवर कोड में। ड्राइवर अब जो होता है, ड्राइवर अब जो है दो तरह का हो सकता है। ड्राइवर दो तरह। एक वो ड्राइवर कोड जो पूरे प्रोग्राम को ड्राइव कर रहा है, और एक ड्राइवर कोड हो सकता है जो कि एक किसी एंटिटी को ड्राइव कर रहा है। यानी एंटिटी के जैसे अपडेट डिलीट के सारे जो फंक्शन है इकट्ठे हम किसी मेन्यू में डिस्प्ले करा रहे हैं। यानी कि हर एक सब मेन्यू के लिए आप एक ड्राइवर क्लास, एक ड्राइवर फंक्शन बना सकते हैं। हर एक सब मेन्यू के लिए। यानी एक मेन मेन्यू होता है ना, और हर मेन्यू का सब मेन्यू होते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, ठीक है, तो अब ये एक मेन मेन्यू मेरे सामने आ रहे हैं। मैंने में से वन चूज करता हूं तो एक और मेन्यू मेरे सामने आ गया।
ये सब मेन्यू है, तो इसका अपना हर एक सब मेन्यू का अपना ड्राइवर फंक्शन हो सकता है। फिर उसको अल्टीमेटली हम किस में, मेन ड्राइवर के अंदर कॉल करते हैं। कैसे, लेट्स सी नाउ। हमारे पास ये प्रोग्राम की क्लास है, हमने इसके अंदर शॉप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इधर स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल किया। जब स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये लूप चलेगा। अगर हम ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो प्रोडक्ट यूआई का ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रोडक्ट यूआई का हम क्या कॉल करेंगे, ड्राइवर। जब ये ड्राइवर कॉल होगा तो वो प्रोडक्ट वाला मेन्यू डिस्प्ले करवा देगा, पिछले वाला हाइड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन 2 चूज करेंगे तो कस्टमर की क्लास यूआई का ऑब्जेक्ट बनेगा और कस्टमर वाला ड्राइवर कॉल हो जाएगा। अब ड्राइवर में हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर के अंदर फिर मेन्यू है कि अगर 1 चूज करता है तो टेक इनपुट करो, 2 चूज करता है तो अपडेट प्रोडक्ट कराओ, 3 चूज करता है तो डिलीट प्रोडक्ट हो, 4 चूज करता है तो डिस्प्ले ऑल हो, 5 6 एंड सो ऑन। और इसके फंक्शन इसी में लिखे हुए हैं, क्योंकि सारे इनपुट आउटपुट्स को डील करने के लिए हम फंक्शन यूआई में लिखेंगे। अब चलते हैं रेपो की तरफ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने लगे हैं। अभी के लिए आप जितनी भी रेपो के अंदर फंक्शन बनाएंगे मैक्सिमम 3 ही बनाए। मैक्सिमम कितने बनाए, 3। अभी इसके अलावा चौथे फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक फंक्शन आप बनाएं जो क्या करे, सिंपल हम उसको कोई एक ऑब्जेक्ट पास करें और वो उस ऑब्जेक्ट को फाइल में क्या करवा दे, सेव। अब ये फंक्शन हर एक एंटिटी के लिए सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहां पे आएगी, क्लास नेम में। अभी हम प्रोडक्ट के लिए ये बना रहे हैं, अगर कस्टमर के लिए होता तो यहां से हम क्या पास करते, अगर प्लेयर के लिए होता तो हम क्या पास करते, और अगर एनिमी के लिए होता तो हम क्या पास करते। तो ये फंक्शन तो अब स्टैंडर्ड बन गया एक तरह का। ये फंक्शन भी अब एक तरह का स्टैंडर्ड है, हमेशा आप हर अपनी रेपो के अंदर ये फंक्शन लिखेंगे। ये क्या करेगा, ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे इसको हम पास करेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये उस लिस्ट के ऊपर लूप चलाएगा, हर दफा उस लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट निकालेगा और उस एक ऑब्जेक्ट को सेव कर देगा किसमें, फाइल में। ये फंक्शन क्या करेगा, हर दफा एक ऑब्जेक्ट फाइल में सेव करवाएगा। अब अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट के लिए फंक्शन है, अगर मैं कस्टमर के लिए लिखता हूं तो कहां पे चेंज आएगी, कस्टमर मॉडल होगा। अगर मैं प्लेयर के लिए लिखता हूं तो क्या चेंज आएगी, अगर मैं एनिमी के लिए लिखता हूं तो क्या आएगी। तो एक स्टैंडर्ड पे जब हम चलते हैं ना, उसका ये फायदा होता है कि जब हम नई चीज के लिए कोड लिखते हैं तो हमें कोई इतना सोचना नहीं पड़ता। अब आपको मैंने बता दिया कि रेपो के अंदर हमेशा आप 3 ही फंक्शन लिखेंगे अभी के लिए। हाँ, इनके अंदर अभी परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, बट ऊप में हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। फ्यूचर में जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हम इन फंक्शन को मजीद इंप्रूव करेंगे कि जल्दी फास्ट डेटा लोड हो, सारा ना लोड हो, थोड़ा थोड़ा लोड हो। 2 लाख रिकॉर्ड जो हो तो ये वाला फंक्शन तो 2 लाख लिस्ट में लोड करवा देगा। क्या पता 1 करोड़ रिकॉर्ड हो तो रैम में तो आएंगे नहीं। इस फंक्शन की लिमिटेशन है, लेकिन ये फंक्शन बहुत अच्छा काम करेगा अभी के लिए। इनके सेक्शन से सेंड कराने और जो भी ये तो मैंने वेरीफाई करते हैं वो तीनों सेक्शंस के लिए भी जाएंगे ना, हमने अपने सेक्शन और सी से दिखाते हैं तो इनकी बैक पे करवाने के साथ जैसे इनको उधर से दे दो, ये इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करते जाए एक एक करके सारे। ये हम यार स्कॉलरशिप के लिए कोई आपका ना वो है रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है। अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा क्विकली, ये फंक्शन तो आसान है ना, ये फंक्शन आसान है ना, ये भी आसान है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा। ठीक है, क्या हो रहा है इस फंक्शन में,
इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम फाइल में से डेटा लोड करके एक लिस्ट में डाल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम डेटा लिस्ट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि फाइल में डेटा लाइन बाय लाइन स्टोर है, हमें डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है, हमें चाहिए इंडिविजुअल वेरिएबल्स डेटा चाहिए। हम अगर किसी नेम को एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी किसी प्राइस को एक्सेस करना चाहते हैं, हम किसी उसकी सेल परचेज प्राइस को एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम डेटा फाइल में से लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ये देखो लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है, ये वो कोड है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं। हम डेटा को स्प्लिट करते हैं उसकी बेस पे, जिस बेस पे हमने उसके स्टोर किया होता है। अब कॉमा सेपरेटेड फाइल हम अभी बना रहे हैं, आप ये लाइन लगा दें डेटा में तो आप इसी की बेस पे स्प्लिट करेंगे। अब जब स्प्लिट करते हैं तो हम ये स्प्लिट वाला फंक्शन क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप की एरे रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप की एरे। और एरे की हर इंडेक्स पे क्या होता है? एक पार्ट होता है जो कॉमा की बेस पे स्प्लिट होता है। फॉर एग्जाम्पल डेटा ये है ना, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल में डेटा पड़े, ये डेटा है अली कॉमा 500 कॉमा इस तरह इसका ये नंबर है ये। अब जब ये डेटा होगा तो जब आप इसको कॉमा की बेस पे स्प्लिट करोगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे? 3। यानी कि एरे का कितना साइज होगा? 3। 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा? नेम। 1 इंडेक्स पे क्या होगा? 2 इंडेक्स पे क्या होगा? वेरी गुड। तो इसीलिए हम फाइल में से डेटा रीड करके उनको वेरिएबल्स में ला के पहले स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लिस्ट को ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं लिस्ट में। ऑब्जेक्ट में क्यों स्टोर करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। हम क्लास बना क्यों रहे हैं? क्यों बना रहे हैं क्लास? वाह, मेरे वाला आंसर दे दिया मुझे। अच्छा ठीक है, चलो ये बात तो है। अब देखो ना, अगर हमारे पास ये सारा डेटा हमने रिटर्न करना होता या लिस्ट में स्टोर कराना होता तो हम एक लिस्ट में स्टोर तो नहीं करा सकते थे ना, हमें इतनी लिस्टें बनानी पड़ती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दैट्स वाई हम डेटा एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके उसको एक लिस्ट में ऐड करते हैं ताकि हमें किसके साथ डील करना पड़े? एक के साथ। अब हम यहां से एक लिस्ट रिटर्न करेंगे और हमें पता है कि जब हमारे पास लिस्ट है तो लिस्ट में हम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ये फायदा होता है। मैं आपको बड़ी मजे की बात यहां पे बताने लगा हूं। देखो, अगर क्लास ना होती ना तो आप इसकी जगह क्या पास करते? 3 वेरिएबल। और अगर आपके वेरिएबल 100 होते तो फायदा नजर आया ना? मैं आपको अपना प्रोडक्ट का कोड दिखाता हूं, उसमें 100 वेरिएबल है हमारी क्लास के अंदर। अब 100 वेरिएबल मैं जब किसी फंक्शन को पास करूं तो फिर वही कोड ही लिखता रहूं ना। चलो बना तो लिए वन टाइम, क्या पता मुझे 30 जगहों पे वो कॉल करना है उनको। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट क्लासेस। ठीक है, हम सिर्फ एक डेटा पास करते हैं और हमें पता है कि इस डेटा से मुराद ये है कि सारा डेटा अंदर आ रहा है। अब अगर इधर आप फॉरेन प्रोडक्ट में 20 वेरिएबल होते तो हमें 20 की 20 वेरिएबल इधर आते और फिर उसका कोड अलग से लिखना पड़ता। बात की समझ आई है? मेकिंग सम सेंस? गुड। वेल, अब ये 3 फंक्शन तो आपने आंखें बंद करके रेपो में लिख लेने हैं। चेंज कहां पे आएगी? इधर चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपकी फाइल में 10 कॉलम्स हैं डेटा के, यानी 10 फील्ड हैं, तो आप ये वाले 10 दफा लगा देंगे ना ये वाली चीजें। अगर 2 हैं तो 2 दफा लगाएंगे, तो ये चीजें चेंज होंगी, बाकी सारी चीजें ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब जब हम सर्विस में जाएंगे तो पहला काम चुप करके आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है यहां पे। ओ सॉरी, सर्विस के अंदर रेपो का ऑब्जेक्ट बनाना।
इसने मुझे डी ट्रैक किया है, मैं इसकी तरफ देख रहा हूं, मेरा दिमाग उधर चला गया और मेरी जुबान से वही सर्विस चलती रही है। रेपो, रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया, तो इससे मुराद क्या है कि रेपो के अंदर लिखे हुए सारे के सारे फंक्शन हम अब सर्विस के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो अब इस फंक्शन में तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट आ रही है और हम उसी को आगे प्रोडक्ट भेज रहे हैं। अगर हम यहां पे कंडीशन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, वरना जो रेपो थी ना, ये वाला रेपो, ये डायरेक्ट यूआई से भी हम इसको भेज सकते थे डेटा, मसला नहीं था, कोई मसला भी ना आता, लेकिन कंडीशन वाला पार्ट स्किप हो जाता। अगर हम फ्यूचर में यहां पे कोई लॉजिक लगाना चाहें सेव से पहले, तो हम अब लगा सकते हैं। दैट्स वाई हम डेटा जो भी भेजते हैं, चाहे वो फाइल में भेजना हो, थ्रू सर्विस भेजते हैं, ताकि दरमियान में हमारे पास फाइल में जाने से पहले या फाइल में आने से पहले हमारे पास सर्विस के अंदर क्या हो, चॉइस हो उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए। असल में सारा काम यूआई और फाइल का है, सारा काम जो सॉफ्टवेयर बन रहा है यूआई और फाइल का है। देखो ना, यूआई में हम डील कर रहे हैं, डेटा एक्चुअल में फाइल में स्टोर हो रहा है। दरमियान वाली सर्विस लेयर का काम यह है कि जब भी डेटा आए, फाइल में जाने से पहले हमने प्रोसेस करना है तो हम सर्विस में प्रोसेस कर सकते हैं, जब भी डेटा फाइल से आए अगर हमने कोई प्रोसेस करना है तो हम यूआई में जाने से पहले उसको प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन लिखते हैं, अब क्लाइंट ने कहा कि क्लाइंट आपका ना थोड़ा सा पागल हो गया, क्लाइंट पागल हो गया, क्लाइंट कहता है कि मुझे भाई इसके अंदर एक फीचर चाहिए। अब ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे एक फीचर चाहिए, अभी हम उस फीचर को अकोमोडेट करेंगे। यहाँ पे मुझे एक फीचर चाहिए और मुझे वो तमाम लोग, वो तमाम प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके आखिर में या जिनके स्टार्ट में जिनका पहला लेटर पी है। रिक्वायरमेंट क्या है, पहला लेटर पी है, वो मुझे सारी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका पहला लेटर पी है। ओके, हम उसे कहते हैं, जब ये क्लाइंट ने कहा तो हम उसे कहते हैं कि सर ये तो फिर आपका पक्का पक्का पी ही रहेगा, हमेशा पी रहेगा। हम उसे कहते हैं कि सर इसको हम थोड़ा सा आपको चेंज कर देते हैं, हम आपको ऑप्शन देंगे, आप जौन सा करेक्टर एंटर करेंगे उस करेक्टर से जितनी प्रोडक्ट्स के नाम स्टार्ट होंगे वो हम आपको डिस्प्ले करवा देंगे। अब ये डेवलपर का काम होता है कि जब क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है तो वो उसको इनहेंस वर्जन बताता है कि ये आप वो उस पर एग्री करते हैं। अब वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा बस पी से ही काम है बाकी नहीं है, तो फिर आप उसी तरह प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको अच्छा कोड लिख के देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके पास चॉइस रहे, पर हम ए एंटर करते हैं तो जितनी प्रोडक्ट जिनका नाम ए से स्टार्ट होते हैं सारी डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर वो बी एंटर करते हैं, जितना प्रोडक्ट जिनका नाम बी से स्टार्ट होता है वो सारी वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सर्विस में फंक्शन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ओके मैं अभी लिखने लगा हूं पब्लिक। अब जब आपको रिक्वायरमेंट इस तरह पेपर में आएंगी या असेसमेंट में आएंगी, तो मैंने कहा है कि उन प्रोडक्ट का तमाम डेटा डिस्प्ले करवाना है, उन प्रोडक्ट की तमाम का तमाम डेटा डिस्प्ले करवाना है जिनका नाम उस लेटर से स्टार्ट होता है जो यूजर ने एंटर किया है। तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, लिस्ट, यानी मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, तो हम यहां पे लिस्ट रिटर्न कराएंगे और उसका डेटा टाइप क्या होगी, ऑर्डर। हम बोलते हैं फिल्टर, नाम लिखने लगूं, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय फर्स्ट करेक्टर इन नेम। आई एम सॉरी फॉर दिस बिग नेम, ओके लेट्स श्रिंक इट, इसको थोड़ा करते हैं, फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर इन नेम, इस तरह कर लेते हैं, CHR कर लेते हैं। अब हम इसको क्या भेजेंगे, फर्स्ट हम इसको क्या पास करेंगे, कोई एक करेक्टर, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया है, स्ट्रिंग। क्यों, करेक्टर से भी हो सकता है, अब इसकी सुनिएगा रीजन। हम यूजर से हमेशा इनपुट किस फॉर्म में लेते हैं, स्ट्रिंग में, हम उसको बाद में कन्वर्ट करते हैं ना फ्लोट, डबल या किसी फॉर्मेट में, हम उधर से स्ट्रिंग लेके ही भेजेंगे, इसको स्ट्रिंग ही भेजेंगे।
इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि उसको कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में या नहीं। उसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर वो दो कैरेक्टर के ऊपर लॉजिक कहता है हमें, तो हमें सिर्फ इसी फंक्शन में चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमने उधर से कैरेक्टर भेजा यूआई से, अगर वो कल को कहता है कि मुझे दोनों कैरेक्टर चेक करने हैं, पहला भी और दूसरा भी, तो फिर हमें उधर भी चेंज करनी पड़ेगी, यूआई में भी और इधर भी। हम उधर से डेटा भेज दें, ये खुद फर्स्ट निकालने हैं, दो निकालने हैं, तीन निकालने हैं, ये खुद निकाले उसमें से, ये फंक्शन निकाले। समझ आइए। बट स्टिल अगर आप करेक्टर के साथ करें वो कोड ठीक होगा, उसकी ये लिमिटेशन होगी जो मैंने भी आपको बताई है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना है, हमने अब प्रोडक्ट सर्च करनी है जिनके नाम का फर्स्ट लेटर वो है जो कि यूजर ने उसे बताया है। तो सबसे पहले तो हमें ऑल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेपो रेपो हमें क्या दो, ऑल प्रोडक्ट्स दो। तो ये रेपो हमें सारी प्रोडक्ट फाइल से लोड करा के रिटर्न करेगी और हम उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इस लिस्ट इंस्टेंस वेरिएबल में आ जाएगा एड्रेस। अब हमने रिटर्न क्या करवानी है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट करानी है। तो हमें एक लिस्ट और चाहिए जो कि इसी के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे और उसका नाम देंगे फिल्टर प्रोडक्ट्स। और ये अब ये न्यू टाइप की होगी, ये नई बनेगी। हम करेंगे क्या, पिछली लिस्ट में से वो प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे जिसके साथ वो कंडीशन मैच होगी। बात की समझ आइए, नहीं आई? गुड। अब हम अगर हमने अब इन ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। वेरी गुड। फॉर ईच, ठीक है, इसका नाम पी कर देते हैं थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए। अब हम कंडीशन यहां पे लगाएंगे, अगर पी डॉट गेट नेम डॉट स्टार्ट विद फर्स्ट, तो क्या करो, फिल्टर प्रोडक्ट डॉट एड पी। वो प्रोडक्ट जिसका नेम आप गेट कर रहे हो और वो स्टार्ट होता है फर्स्ट से, फर्स्ट वो यूजर जो पास करेगा, चाहे वो एक लेटर है, चाहे वो दो लेटर है, चाहे वो तीन लेटर है, वो आप फिल्टर प्रोडक्ट में ऐड करो। और जब लूप खत्म हो तो वो सारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, तो आप क्या करो, फिल्टर प्रोडक्ट रिटर्न कर दो। बात की समझ आइए? हाँ, ये ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने केस सेंसिटिव नहीं करना तो आप फिर एक काम करें, यहां पे लिखें टू लोअर, और फर्स्ट के साथ भी लिखें टू लोअर। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप चाहे कैपिटल एंटर करें, स्मॉल करें, ये आपको रिजल्ट देगा। हमने किया क्या है, पहले नेम को गेट किया है, टू लोअर कर दिया, उसको स्मॉलर में कर दिया, चाहे वो कैपिटल था स्मॉल था उसको क्या कर दिया, और स्टार्ट विद के साथ कंपेयर किया, जो आप यूजर एंटर करेगा उसको भी लोअर में करके कंपेयर कर दिया। ये अभी लोकल है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा सवाल किया। ये लोकल है, लेकिन ये क्रिएट होती है न्यू कीवर्ड के जरिए, ये हीप में क्रिएट होती है। ठीक है, ये स्टैक में नहीं होती, ये हीप में क्रिएट होती है। जब हम ये रिटर्न करते हैं तो इसका एड्रेस जब स्टोर होता है तो ये रहती है, ये खत्म नहीं होती। फंक्शन जब खत्म होगा ना, ये बाकी वेरिएबल खत्म हो जाएंगे अगर कोई लोकल वेरिएबल होंगे तो। लेकिन जो न्यू कीवर्ड से बनाते हैं हम चीज, वो हीप में क्रिएट होती है और वो एंड नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, अब ये फंक्शन यूज कैसे करेंगे हम, कैसे इस्तेमाल होगा। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट यूआई में जाएंगे और मेन्यू में अपना एक पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट, हम कहते हैं 5। 5 पे क्या करो, फाइंड प्रोडक्ट बाय फर्स्ट
करेक्टर। अब ये मेन्यू में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने मेन्यू में लिख दिया है, लेकिन अभी तक ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ड्राइवर के अंदर हमने अब इसकी कंडीशन भी तो ऐड करनी है ना। तो ये कंडीशन मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लास में पढ़ाई थी, तो ये रिमूव करता हूं। ये 5वें पे किया था ना, तो 5वें पे हम 6ठे पे एल्स ब्रेक कर देते हैं, एल्स इफ ब्रेक। तो 5वें पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, किस फंक्शन को कॉल करेंगे? हमें एक और फंक्शन यहां पे बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, टेक करेक्टर फॉर सर्च। हम सबसे पहले कंसोल डॉट राइट एंटर फर्स्ट करेक्टर स्ट्रिंग ऑप्शन कंसोल डॉट रीड लाइन। अब हम क्या करेंगे, सर्विस डॉट फिल्टर प्रोडक्ट बाय करेक्टर, और इसको क्या पास करेंगे, ये करेक्टर जो यूजर ने एंटर किया होगा, क्या पास करेंगे। ठीक है, अब जब ये फंक्शन कॉल करेंगे क्या होगा, यूजर से एक करेक्टर लेगा और वो सर्विस के अंदर किसको पास करेगा, इसको, लेकिन आउटपुट नहीं आएगी। हम ये लिस्ट जो रिटर्न करेगा, हम इसको क्या कर लेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वो डिस्प्ले करवाता है लिस्ट को, डिस्प्ले ऑल, डिस्प्ले बाय लिस्ट, लिस्ट। ये फंक्शन जो लिस्ट रिटर्न करेगा, हम इस फंक्शन को भेजेंगे और ये सिंपली क्या करता है, ये देखो क्या करता है, ये लूप की मदद से सारी लिस्ट के डेटा को क्या करवा देता है, टू स्ट्रिंग करवा देता है, यानी प्रिंट करवा देता है, कंसोल करवा देता है। नहीं आई समझने वाली बात। ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन को इंडिविजुअल देखो। हम इसमें कह रहे हैं कि हम इसको क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट की लिस्ट, और लिस्ट के अंदर ये लूप लगा के उसके सारे को टू स्ट्रिंग करेगा, तो ये सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन हमने किसको पास किया है, इधर कॉल किया है, ये यहां पे, कि जब ये फिल्टर करके प्रोडक्ट वापस भेजेगा, हम ये प्रोडक्ट यहां पे क्या करेंगे, डिस्प्ले। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला यह है कि अगर प्रोडक्ट्स नहीं होगी तो क्या आउटपुट क्या आएगा, अगर कोई सर्च नहीं होती तो क्या आउटपुट आएगा। तो हम इसके लिए कंडीशन लगाते हैं कि अगर लिस्ट डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 है तो आप डिस्प्ले करवाओ, अगर ये नहीं है तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और कंसोल डॉट रीड की। अब वो फंक्शन जो लिस्ट रिटर्न करेगा, अगर उसमें प्रोडक्ट्स होंगी तो वो डिस्प्ले करवाएगा, अगर नहीं होंगी तो कहेगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अब हम इसको चला के देखते हैं। अब देखो, हमने एक नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, सॉरी, ये इसको हम कहां पे कॉल करेंगे, ऑप्शन 5 में। हमने नई फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है, हमने रेपो को नहीं छेड़ा, हमने किसी और कोड को नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने सर्विस के अंदर एक फंक्शन लिखा है और एक मेन्यू ऐड कर दिया अपने फीचर्स के अंदर, यूआई के अंदर। ना ही हमने ड्राइवर कोड जो मेन के अंदर था उसको छेड़े। ठीक है, अगर आप 2 क्लासेस बना के बैठे होते तो पूरी क्लासेस आपकी खराब हो जाती, और कोई एरर कहां पे जा रहा था, कोई एरर कहां पे जा रहा था। अब इसको चला के देखते हैं, लेट्स रन इट। ओए होए, एरर आ गया। वन, अब यार है फाइंड प्रोडक्ट बाय फर्स्ट करेक्टर, तो ऑप्शन 5 पे मैं एंटर करता हूं एल, तो 2 प्रोडक्ट जिनका नाम, प्रोडक्ट का नाम एल से स्टार्ट हो रहा था, वो दोनों आ गई हैं। ठीक है, अब मैं एक और एंटर करता हूं 5 और ए,
तो ए पे कोई प्रोडक्ट का नाम स्टार्ट। अभी प्रोडक्ट में मैं डेटा भी दिखाता हूं आपको, ये डेटा है, ये डेटा है। अब हम ऐसा करते हैं, इधर ना एन वाली बहुत सारी ऐड कर देते हैं, एन वाली, ठीक है। और इधर हम कुछ स्पेलिंग चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस भी फील हो, ठीक है। अब हम यूआई में क्या करते हैं, 5n सारी आ गई है। अब हमें फैसिलिटी मिल रही है ना, अगर इसी फाइल के अंदर 2 लाख रिकॉर्ड हो तो इस यूआई से डील करना आसान है या डायरेक्टली डील करना आसान है। कोई भी सर्चिंग करनी हो आपने, तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया जो फाइल के अंदर सर्च करके आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन आपने लिखना है कि वो प्रोडक्ट सर्च करें जिनकी प्राइस, सेल प्राइस और परचेज प्राइस में 100 रुपए का फर्क है, ठीक है। कोई और रिक्वायरमेंट आ जाती है क्लाइंट से, वो कहते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जिनकी प्राइस 2000 से ज्यादा की है, तो आप जितने फीचर ऐड करना चाहें आप ऐड करते जाएं, सिंपल। सर्विस लेयर में उसकी फंक्शनैलिटी लिखें, फंक्शनैलिटी में क्या करेंगे, सबसे पहले रेपो को कहेंगे मुझे सारा डेटा दो, रेपो को क्या कहेंगे, मुझे सारा डेटा दो। डेटा आ जाएगा तो जो डेटा के ऊपर लॉजिक लगानी आप लगा सकते हैं। और फिर उसको यूआई के अंदर आपने कॉल कर लेना है। यूआई में कितनी कोड लिखना पड़ेगा, एक मेन्यू के अंदर आपने चेंज करनी है, एक मेन्यू की जो कंडीशन ड्राइवर है उसमें चेंज करनी है, और एक फंक्शन लिखना है जिसमें आपने अगर यूजर से इनपुट लेना है या नहीं, ठीक है। अच्छा एक सवाल है आपसे, एक कंसेप्ट और भी है, ये जो फंक्शन होते हैं ना, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम, अगर हम कोई फंक्शन कोई डेटा रिटर्न कर रहे हैं, जैसे ये रिटर्न कर रहे हैं, या कोई फंक्शन कोई डेटा एज पैरामीटर ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर कोई चीज रिटर्न कर रहा है, कोई भी फंक्शन अगर कोई पैरामीटर ले रहा है, उसकी मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो हो सकता है ऑब्जेक्ट मैक्सिमम, क्या हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, किस टाइप का, प्रोडक्ट मॉडल टाइप का, ठीक है। या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर हो सकते हैं प्रीमिटिव्स, ये होते हैं सारे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, बूल एंड सो ऑन। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। कोई फंक्शन या तो इनमें से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, कोई लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, कोई प्रिमिटिव रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। आप देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रिमिटिव, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट, ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रिमिटिव। ये फंक्शन क्या ले रहा है, प्रिमिटिव, ये क्या ले रहे हैं, प्रिमिटिव। और ये जो अगर रेपो में जाए तो आपको रेपो में नजर आएंगे, ये फंक्शन क्या ले रहा है, ये वाला लिस्ट, ये लिस्ट ले रहा है ना, ठीक है। तो ये इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। कोई सवाल है तो पूछे, तो थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ आपका, चीजें समझ आना शुरू हुई हैं। अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यकीन माने आपकी डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इस वीकेंड पे मैंने आपको देने हैं एडवांस सर्च ऑपरेशंस। क्या देने हैं, ये मेन्यू है ना, ये 1 पे चूज करेंगे ना तो 5वां मेन्यू होगा एडवांस सर्च। क्या होगा, आप 5वां चूज करेंगे तो एक और मेन्यू आएगा जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे, सर्च बाय फर्स्ट लेटर, सर्च बाय लास्ट लेटर, सर्च बाय प्राइस, सर्च बाय डिफरेंस, ये वो सारे फीचर, और सारे आप कहां पे लिखेंगे, सर्विस के अंदर। रेपो को तो हाथ ही नहीं लगाना, सर्विस और यूआई, सर्विस और यूआई,
ड्राइवर कोड में भी इतना नहीं आपने जाना। व्हाट इफ आई गिव यू 100 क्वेश्चंस, 100 डिफरेंट सर्च ऑपरेशंस? हो जाए? नहीं, फिर नेक्स्ट वीक जो असेसमेंट होनी है ना, उन्हीं में से पूछूंगा जिनके काम है 25 से नंबर, उनके लिए चांस है दोबारा अपने नंबर इंप्रूव करने का, क्योंकि क्विज में भी बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है, उसमें सख्त मार्किंग की है। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि आप सेक्शन